प्रेम से बोले सदगुरुदेव जी महाराज की जय। परम पिता परमेश्वरी की जय। आनंद कंद लीलाधारी प्रभु सदानंद जी मनमोहन भगवान की जय। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी। जल्दी ही सतयुग आएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। ओ पापियों कान खोल कर सुन लो, पापियों कान खोल कर सुन लो, पाप छोड़ कर धर्म पकड़ लो, तभी तू रहने पाएगा, सत्पुरुषों का राज बनेगा, पापी नहीं बच पाएगा। तो आपको जन्म मरण के चक्कर में नहीं जाना होगा। प्रकृति की जिम्मेदारी होगी आप जीवात्मा को ब्रह्मलोक में रिजर्व करके रखने की। वो प्रकृति जो है आप जीवात्मा को रिजर्व कर लेगी ब्रह्मलोक में, शिवलोक में। और जब अगला अवतार होगा, जब अवतार होगा तो प्रकृति आपको फिर से मानव जीवन में लाएगी और भगवान के सामने गुजार देगी, अवतार के सामने गुजार देगी। अब अवतार आपको स्वीकार करेगा जब आप पूरा कर लिए होंगे। भक्ति जो है अनन्य भक्ति जब आपकी पूरी होगी तो भगवान स्वीकार कर लेगा और आपको मुक्ति अमरता मिल जाएगी। लेकिन बीच में आपको मुक्ति अमरता मिले ऐसा नहीं होगा। हाँ, यह है कि आवागमन के चक्कर में नहीं जाएंगे, वो शिवलोक में ब्रह्मलोक में रिजर्व कर ले जाएंगे। और जब भी अवतार होगा उस समय आपको एक मानव जीवन मिलेगी और आपको भगवान स्वीकार करेगा, क्योंकि आप अपने कर्तव्य को पूरा कर चुके हैं। भगवान को चाहिए समर्पित शरणागत भक्ति सेवा। मीरा के सामने भगवान तो थे नहीं, कृष्ण तो थे नहीं, लेकिन कृष्ण के नाम पर जो उसको करना चाहिए वो भक्ति सेवा समर्पित रोल में वो की, तो करने का नतीजा उसको व्यर्थ तो जाएगा नहीं अवतार के नहीं रहने से। तब ये प्रकृति की जिम्मेदारी है कि उस मीरा वाले जीवात्मा को ब्रह्मलोक में रिजर्व कर ले। रिजर्व करके जब भी अवतार की बारी आवे तो जब अवतार आएगा तो उसके सामने कर देगी और उसका लेखा जोखा भी अवतार के सामने वो रख देगी। अवतार स्वीकार कर लेगा, शरण में स्वीकार कर लेगा, मुक्ति अमरता मिल जाएगी उसको। अरे आवागमन के चक्कर में उसको बीच में नहीं जाना पड़ेगा। ये चीज स्वामी जी एक बात हमको बताइए कि ये शेषनाग क्या है जो पृथ्वी को धारण किए हुए है, जबकि ये संभव नहीं है? क्यों पृथ्वी राउंड कर रही है? एक अच्छा एक बात बताइए, यदि शेषनाग वाला संभव नहीं है तो पृथ्वी नाच रही है, ये कौन नचा रहा है पृथ्वी को? ये तो एक शक्ति है। कौन शक्ति? गुरुत्वाकर्षण शक्ति। किसकी? ब्रह्मांड में जो है दो पिंडों की या ग्रहों की जो है शक्तियां जो है इस प्रकार कर अरे खींच रही है, तो खींचने में एगो कार चलाने के लिए इस गाड़ी कार पर वो आकर्षण शक्ति क्यों नहीं लागू होती है कि बिना डीजल पेट्रोल का वो भी डगरते जाए? नहीं, कहने का मतलब हमारी ये है कि आपने अभी जो बताया गया था वहाँ पर बारी गुरुजी का कहना है कि मुझे कुछ मालूम नहीं और जो कुछ कोई कहता है वो मानेंगे। थोड़ा सा दो तीन मिनट अपने छोटे भाई को थोड़ा 2-3 मिनट उनको मौका दिया जाए। जो भी कहा गया कि जो है शेषनाग जी जो है कंदु को ब्रह्मांड उठाऊं, तो जो बताया गया है रामायण में कंदु के समान ब्रह्मांड को उठा लूं, तो वो कहाँ रहेंगे शेषनाग जी? जो आपने बताया था कि शेषनाग जी जो है शेषनाग ही हैं, पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, तो फिर वो कहाँ है? वो शेषनाग जो पृथ्वी को धारण किए वो कौन चीज है आखिर? आप ही बोल रहे हैं पृथ्वी को धारण किए हैं शेषनाग जी हैं। हाँ, तो वो है क्या चीज है वो शेषनाग? शेषनाग जब नाग का नाग कह ही रहे हैं आप, शेषनाग कह ही रहे हैं। राम जी आदमी के रूप में थे तो राम जी, भगवान जी आदमी के रूप में थे तो क्या है? नहीं, कहने का मतलब ये है तो शेषनाग फिर कहाँ टिके हैं? वो कैसे हैं वो? जब शेषनाग देवता हैं, देव वर्ग के हैं, तो उनके लिए कोई धरती आधार चाहिए क्या?
जब देव वर्ग की जो कोई है तो उसके लिए धरती और आधार चाहिए क्या? नहीं तो नहीं चाहिए। तो फिर उसमें वो सत्ता शक्ति नहीं है क्या ले चलने के लिए? मान लीजिए हम देख रहे हैं पृथ्वी नाच रही है, चल रही है, तो क्या उस सूक्ष्म सत्ता शक्ति जो शेष नाग है, क्या उनके द्वारा ये पृथ्वी नहीं नाच और चल सकती है? नाच सकती है। शंकर के लिए आपको प्रणाम। और कोई भाई बंधु? श्रीमान जी कह रहे थे कि टाइम कि आप समय को मानते हैं। समय टाइम को क्या नहीं, समय टाइम नहीं, आप नहीं। आप एक बार फिर दोहरा दीजिए इसको। इस समय टाइम, मेरा कहना है टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन दिस? टाइमलेसनेस और ईगोलेस, डिफरेंस और नॉट डिफरेंस? थोड़ा स्पष्ट करें इसको। जस्ट डोंट लव। श्रीमान जी ने परसों नरसों हमने सुना था आपके मुहामिन से कि आप समय को मानते हैं। मेरा ये प्रश्न नहीं है बल्कि जिज्ञासा है। समय को मानते हैं आपने कहा था। हम बार बार ये नहीं सुनाई देता है कि हम अकाल पुरुष वाले हैं। ठीक है, खैर अकाल उकाल नहीं है, काल है। अकाल माने टाइमलेस, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस, डिफरेंस और नॉट डिफरेंस? हाँ, ईगोनेसनेस जो है, यस करेक्ट। एक मिनट, ईगोनेस अहंकार है। ईगो जो है अहंकार, ईड ईगो सुपर ईगो, ईड ईगो सुपर ईगो। तो अब इसमें ईगो जो है एक अहंकार है, उससे और टाइम से कोई मतलब। ईगो एक अहंकारिक अस्तित्व की मान्यता है, अहंकार है, और टाइम फैक्टर है। एक समय कालिक जो टाइम फैक्टर है, उसमें जो क्रियाएं होती हैं उसके आधार पर टाइम को लोग पकड़ते हैं। लेकिन जहाँ तक हमारी बात आप कर रहे हैं तो हम लोग टाइम वाले नहीं हैं, हम तो अकाल पुरुष वाले हैं, महाकाल वाले हैं, परम काल वाले हैं। टाइम एक मिनट, हम लोग टाइम फैक्टर वाले नहीं है। टाइम फैक्टर वाले होते ना तो शायद हम आपको समझा नहीं। हमारा भी सुन लीजिए ना। सर, टाइम वाले हम होते ना तो 2 घंटे का हमारा कार्यक्रम था, 2 घंटा, आधा घंटा शंका समाधान, 2.5 घंटा होते होते हम उतर कर चल देते। हम टाइम फैक्टर वाले नहीं है। इसमें टाइमलेसनेस, यू कंसीड माय पॉइंट, टाइमलेसनेस। हिंदी जानते कि नहीं जानते हैं? हिंदी जानते कि नहीं? देसी मुर्गी बोला रहे, हिंदी बोलिए ना, सब लोग समझेंगे। अंग्रेजी तो हम अधिक पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अंग्रेजी समझ लेंगे। लेकिन हमारे को तो ऐसा नहीं करना है। समयातीत, यस। तो समयातीत वही जो है टाइमलेस हो गया। समय से परे, समय से परे वो अकाल पुरुष में हो जाएगा। वही तो अकाल पुरुष होगा, वही तो महाकाल होगा। तो आपका कहना है दोनों चीज एक ही है। अहंकार घट गया, ईगोलेसनेस। ईगो माने समयातीत नहीं, ईगो माने समयातीत नहीं। ईगो माने जैसे 3 चीज है। एक जड़वत जो है, ईड ईगो सुपर ईगो, 3 जो शब्द प्रयोग में आया है जी। तो एक जड़वत है, जड़वत मान्यता का ईड है। एक अभिमान जैसे ले लीजिए, और इसको और जड़वत कहिए। दूसरा ईगो जो है सीधे अहंकार, नहीं, ईगो माने सीधे अहंकार। सुपर ईगो जो है परमेश्वर की तरफ है, वो एक्सेप्टेबल है। सुपर ईगो एक्सेप्टेबल है, ईगो और ईड दोनों त्याज्य है। तो इसका अर्थ समयातीत नहीं हुआ। ये जो है एग्जिस्टेंस जो है इस फैक्टर का है, ईड ईगो सुपर ईगो। वो जो टाइम जो है, समय जो है, वो एक्शन जैसे समय तो कुछ होता ही नहीं हम लोगों के सामने। हर कुछ देखे, आई कैन सी आपकी बात में समझ रहा हूँ। नहीं, आप हमारी बात मान रहे हैं। समय तो कुछ समय कुछ नहीं।
समय तो कुछ होता ही नहीं हम लोग के सामने। यही मैं जाना चाह रहा हूँ आपसे। स्वामी जी को मेरा सत नमन। स्वामी जी से मैं एक प्रश्न का समाधान चाहूंगा कि हमने पढ़ा है और देखा है और सुना भी है कि हिरण्याक्ष पृथ्वी को जल के अंदर ले गया था, जबकि हमने ऐसा सुना है कि जल केवल पृथ्वी पर है पूरे ब्रह्मांड में, तो पृथ्वी को जल के अंदर कैसे ले जा सकता? बोले परम प्रभु परमेश्वर की ये बातें जो है प्रारंभिक स्तर का है। ये बात सही है, हम भी पढ़े हैं। बड़ा अवतार पृथ्वी के रक्षा के लिए हुआ, उसको मार करके लाए थे। सवाल है कि सृष्टि की जो रचना हुई है थल तत्व की, थल तत्व की जो रचना हुई है, जब उसको देखना शुरू करेंगे तो स्थल के पहले जल ही जल तो था चारों तरफ। तो पृथ्वी पर था ना? एक नहीं, पृथ्वी तो थी ही नहीं। जैसे उस समय भी चारों तरफ जल 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 जलाजल था। इसका एक नाम मेदिनी है, धरती का एक नाम मेदिनी भी है। बढ़े कि नहीं बढ़े? मेदिनी। अब इस मेदिनी का अर्थ कहानी कहा जाता है? मधुकैटभ की लड़ाई, मधुकैटभ से। यानी मधुकैटभ और विष्णु जी की लड़ाई जब होने लगी थी तो उस समय थल था ही नहीं, जल ही जल तो था। मधुकैटभ और विष्णु जी का जो युद्ध हुआ था तो उस समय थल था ही नहीं, पृथ्वी थी ही नहीं, जल पर युद्ध हुआ था। मधुकैटभ ने ही तो मांग किया, उसको इच्छा मृत्यु मिला हुआ था। वो कहा कि हमको मार दे, कहा विष्णु ने कहा कि तुम मेरे हाथ मारे जाओ, तो कहा ठीक है मार दो, लेकिन मेरी एक शर्त स्वीकार कर लो, ठोस स्थान पर मुझको मारो। कि कोई जानता था थल है ये नहीं है, ठोस स्थान पर मुझे मारो। वो कहा कि आप अपना सिर हमको दे दो, मैं सिर तेरा काट लूं। तो कहा कि ठीक है दे तो दूंगा, लेकिन थल स्थान पर काटना, ठोस स्थान पर, क्योंकि थल था ही नहीं। तो वही अपना जंघा करके आगे इस पर सिर रख दे, मैं इसको इस ठोस पर काट दे रहा हूं। तो जंघा पर रख करके जंघा पर सिर काट लिया दोनों का। तो अब जो उस मधुकैटभ का मेदा, देखिए मान्यता जो पढ़ने वाले बता रहे हैं, जो उसका मेदा निकला, उसी मेदा से थल तत्व की शुरुआत मेदिनी हुआ। मेदिनी नाम की सार्थकता बता रहे हैं। अब वही थल पृथ्वी हुआ, इसलिए एक नाम इसका मेदा से मेदिनी पड़ गया। अब रही चीजें यदि ऐसा ही है कि मधुकैटभ की लड़ाई के समय थल तो नहीं था, आगे चल के पृथ्वी नाम का कोई चीज बना। पृथ्वी अभी उतनी विकसित नहीं रही, पृथ्वी अभी उतनी विकसित नहीं रही होगी, कोई ठोस छोटा सा थल पदार्थ हुआ हुई होगी। अपना लेकर के उछल दिया, राक्षस था उछल दिया, जल जल तो चारों तरफ था, जल जल तो चारों तरफ था, उसमें लेकर के चल दिया। अभी पृथ्वी से वो उनको सृष्टि रचना करने करानी थी, सृष्टि की रचना करने करानी थी, इसलिए वो आए, बड़ा रूप धारण करके जाल में जाकर उसको मार करके उसको वापस लिए। एक प्रश्न और, आपने बताया कि जो शरीर बना है ये पंच तत्वों से बना है, जिसमें थल भी शामिल है पंच तत्वों में है। तो जब मारा शरीर ही नहीं, ये जितनी भी चीजें इस संसार में ब्रह्मांड में दिखाई दे रहा है, जानने देखने को मिल रहा है, सब पंच तत्व है अथवा पंच तत्वों से ही निर्मित है। नहीं, प्रश्न मेरा यह है कि आपने कहा शरीर पंच तत्वों से बना है जी, जिसमें थल भी सम्मिलित है। जब उसमें थल नहीं था तो वो शरीर कैसे बना था? केवल 4 ही तत्वों से बना था। अब एक बात गौर करेंगे, प्रारंभिक समय में जैसे विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी रहने के बावजूद भी वो देव वर्ग के कहला रहे कि नहीं कहला रहे हैं जी? तो देव वर्ग में स्थूल शरीर नहीं होती है, अभी बताए सूक्ष्म शरीर भी होती है। देव वर्ग की बात, एक मिनट, विष्णु जी देव वर्ग के हैं कि मानव वर्ग के हैं? जी देव वर्ग। तो उनसे जो युद्ध कर करा रहा है, लड़ रहा है, वो भी तो उसी वर्ग का होगा। तो क्या देव से ही लड़ते थे? वो नहीं, देव वर्ग में जो असुरता कायम करेगा उससे नहीं लड़ाई होगी, नहीं मारा जाएगा। तो फिर वर्ग देव वर्ग में कैसे आया? तो असुर वर्ग में आ गया। फिर तो सवाल है कि उस समय सब सूक्ष्म आकृति वाले थे, सूक्ष्म जोन वाले थे,
उसी में जैसे मान लीजिए कि सब सूक्ष्म जगत में है नर्क और स्वर्ग वाले सब, अब उसी सूक्ष्म का देव वर्ग भी है, और उसी सूक्ष्म में वो अपराधी जो बंद है नरक में स्वर्ग में वो भी है। जो इसमें पुण्य कर्मी जाते हैं तो स्वर्गीय साधन सुख भोगते हैं, तो दैवी सुख ही तो भोगते हैं। धन्यवाद। और कोई भाई बंधु? लेकिन आपकी संतुष्टि के लिए कुछ तो बोलना है ना। तर्क की बात करनी है तो ज्ञान के क्षेत्र में आइए। हम जो जैसे संसार, शरीर, जीव, ईश्वर, परमेश्वर, इस विषय में यदि बात करें तो इसमें तर्कपूर्ण हर चीजें एक सही वैज्ञानिक तरीके से आपको स्पष्टतः जानने देखने को मिलेगा। ऐसे भक्ति के क्षेत्र की बातें हैं। भक्ति में तर्क का कोई सटीक तर्क नहीं होता है, वो भाव प्रधान होता है। तो आप लोगों को जवाब तो दे देता हूं, लेकिन मुझे संतुष्टि नहीं होती है। और भक्ति के क्षेत्र में ऐसे कोई तर्कपूर्ण प्रश्न उठाने भी नहीं चाहिए। यदि उठाना ही है तो ज्ञान के क्षेत्र में उठाइए ना, हम कहाँ मना करते हैं। ज्ञान के क्षेत्र में उठाइए, उसका सही सटीक उसका उत्तर मिलेगा, हमको भी संतुष्टि होगी, आपको भी होगी। तो अब भक्ति के क्षेत्र के प्रश्न उठाइएगा तो संतुष्ट तो आपको किसी न किसी तरह से करूंगा ही, लेकिन वो उतना जैसा होना चाहिए मुझे ही संतुष्टि नहीं होती। आपको भरपूर संतुष्टि मैं कैसे कर दूं? आप भी मानिए न रहे हैं, हम कह रहे हैं तो इसमें स्पष्ट जानने देखने की कोई चीज तो है नहीं। अब हम राक्ष को और मधुकर्णव को ला करके तो इस समय दिखाएंगे नहीं। धरती उसमें बनी है तो ये कैसी थी ये तो हम दिखाएंगे नहीं। और ज्ञान के क्षेत्र की बातें आप यदि पूछेंगे तो मैं उसे दिखाने का भी कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल में। तो इसलिए आप लोग यदि तर्क करना है तो इस क्षेत्र से करें तो अच्छा रहेगा। ज्ञान के क्षेत्र से भक्ति के क्षेत्र में तर्क करेंगे तो भक्ति में तर्क के लिए स्थान नहीं होता है। भक्ति के क्षेत्र में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मीरा की जो भक्ति थी तो उनकी भक्ति मतलब समर्पित थी, वो मतलब परमेश्वर पे समर्पित थी। हाँ, एकदम पूर्णतया पूजा समर्पित थी। तो क्या उनको मतलब मुक्ति प्राप्त हो गई थी? मुक्ति उनको प्राप्त हो चुकी है? भैया अभी आप हमारी बात नहीं सुने। अब मान लीजिए इस समय एक मिनट, इस समय अवतार हुआ है प्रकृति की जीव। तो क्या हमारी समस्या तो ये है कि बिना सदगुरु की कृपा के वो सदगुरु रहे। कहाँ रैदास सदगुरु रहे? सदगुरु रहने का मतलब होता है सदगुरु भगवान जब गुरु का रूप धारण करता है तो उसको सदगुरु कहते हैं। रविदास यदि सदगुरु होते तो रविदास का वो दीवानी होती। वो तो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई जाके सिरमोर मुकुट मेरो पति सोई। तो कृष्ण को अपने पति रूप में जब वर्ण किया तो फिर वो रविदास की मान्यता में कहाँ रही? लेकिन हमने मीरा के पद में जो सुना है, जो देखा आया है रविदास का नाम है तो उनका भी आया है। और जो उसमें ब्रह्म को जो उन्होंने कहा है तो उसमें ये भी कहा है कि जहाँ रैदास का नाम है वहाँ पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो उसमें तो वहाँ नाम आत्मा वाला वर्णन है। वहाँ आत्मा वाला वर्णन है जो रैदास से उसको मिला था, नाम रतन धन पायो। नहीं तो इस तरह से जो है। और ये मीरा जो भक्ति की है वो कृष्ण की है। यदि सदगुरु रैदास होते तो भक्ति रैदास की करती। हमारी समस्या तो ये है कि रविदास के द्वारा जो ज्ञान रूपी उनको जो नाम मिला है उसी को उन्होंने उसमें किया। और भक्ति ज्ञान के बिना अंधी है हमारी समझ से, और ज्ञान भक्ति के बिना जो है लंगड़ा है। ये हमारी सोच के हिसाब से सही है। ज्ञान बिना भक्ति अंधी है, सही है। और भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा नहीं है, असुरक्षित है। हाँ, तो हमारा कहने मतलब ये है कि जब तक भक्ति वो चीज है कि प्रारंभिक स्टेज जब तक सदगुरु के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त होता है तब तक भक्ति का कोई एक सीधा एक तर्पण बनी रहती है। और जब ज्ञान उसके सदगुरु द्वारा मिल जाता है तो तड़प समाप्त हो जाती है, उसका एकाकार हो जाता है। तो एक बात गौर करेंगे, मीरा की तड़पन जो है रविदास के ज्ञान से नहीं हुआ दूर, कृष्ण की भक्ति में दूर हुई।
वैसे हमारी समझ से तो वो मीरा आप इसको पहले हमारा एक चीज सुन लीजिए। जो रविदास ने दिया था वो आत्मा वाली जानकारी उनको थी, आत्मज्ञान की थी। भगवान तत्व ज्ञान वाला होता है, जो तत्व ज्ञान देता है, तो तत्व ज्ञान देने वाली शरीर ही भगवान होती है, वो भी भगवान की मान्यता में आता है। यदि रविदास तत्व ज्ञान दिए होते तो मीरा कृष्ण की तरफ न जाकर के रविदास जपा करती। यदि रविदास नहीं जपी है, इसका मतलब कि रविदास सदगुरु नहीं है, गुरु का रोल किए हैं, सदगुरु का नहीं। अच्छा, तो सदगुरु तो मतलब फिर क्या सदगुरु क्या होता? सदगुरु तो मतलब सत्य की पहचान कराता है। हाँ, सत्य की पहचान कराना। तो सत्य परमेश्वर है। तो हमको लगता है वो सत्य ही इन्होंने कहा है कि अरे वस्तु मूलक दी मेरे सदगुरु, जिसका कोई अनमोल मतलब मोल, ये आत्मा वाला वर्णन है। हाँ, तो हमारा फिर वही बात जा रहे हैं कि मतलब उन्होंने जो अपने सदगुरु से जो ज्ञान लिया है उसी का वर्णन उन्होंने किया है। हमारी समझ यही है नहीं, आत्मा कृष्ण नहीं है कि कृष्ण को तो उन्होंने एक छोटे से उन्होंने बचपन से ही कृष्ण की मूर्ति लेके वो जो कुछ भी दीवानी कृष्ण की थी, आत्मा की नहीं। लेकिन उनको जैसे तरफ की मतलब एक उनके तरफ बनी रही, उनको शांति नहीं मिली। जैसे कि अर्धजली लकड़ी होती है तो वो उसी प्रकार से वो मतलब थी कि वो समझ लीजिए अंदर सुलगती रही, लेकिन बाद में जब सदगुरु की शरण में गई है तभी उनको पूर्ण ज्ञान हमको लगता प्राप्त हुआ। हमारी तो यही एक है, तभी उन्होंने कहा है कि अरे वस्तु मूलक दी मेरे सदगुरु और कृपा कर अपनायो। कृपा करके उन्होंने हमको कृपा की कि अपना लिया, तभी उनकी भक्ति सार्थक हुई ज्ञान। लेकिन मीरा रविदास के यहाँ रही नहीं बराबर। मीरा रविदास के यहाँ रही नहीं रहने की बात। अब जब उनके शरण में गई होती तो उनके यहाँ बराबर रही होती, फिर कृष्ण को स्वीकारने पुकारने की बातें खत्म हो गई होती। असल में जो कृष्ण का हमारी बात आप पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। भाई सदगुरु साक्षात परमेश्वर के अवतार को कहते हैं। जब परमेश्वर के अवतार जब ज्ञान देगा तो उसमें संतुष्टि मिलेगी, तो उसी शरीर के अंदर उस भक्ति से होना होगा। अच्छा, यदि रविदास के ज्ञान देने के बाद भी वो कृष्ण के दीवानी है, इसका मतलब कि रविदास सदगुरु नहीं है। अब टाइटल तो सब गुरु है, इसमें क्या सब ढोंगे पाखंडी अशोराम जो है सदगुरु कहला रहा है। वो तो बात सही है, वो हरदेव सदगुरु कहला रहा है, श्रीराम शर्मा सदगुरु कहला रहा है। तो ऐसे ऐसे गुरु जो गुरु कहला रहे हैं, अरे तो गुरु नहीं है सब। जैसे कि अब मैं आपकी शरण में मान लीजिए कि मुझको कोई ऐसी मतलब आपकी शरण में मान लीजिए मैं आता हूँ, तो आपके द्वारा ही हमको मतलब एक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है कि हमें उसकी परम तत्व की प्राप्ति हो जाती। तो मैं क्या सदगुरु आपको सदगुरु के रूप में ही आपको जो है ले सकता हूँ या गुरु के रूप में? एक मिनट, हम जब ज्ञान देंगे तो विष्णु जी का भी ज्ञान देंगे, राम जी के वाला भी देंगे, कृष्ण जी वाला भी देंगे। तो दिखलाई ये देगा कि विष्णु राम कृष्ण वह आकृति शरीर है जो भगवान नहीं थी, भगवान नहीं है। उन शरीरों के माध्यम से भगवान कार्य किया था, लीला कार्य किया था। उस भगवान वाला ज्ञान हम देंगे, न कि विष्णु राम कृष्ण जी का ज्ञान शंकर जी की तरफ से, सुखदेव की तरफ से। हम जो ज्ञान देंगे इन तीन नामों के माध्यम से जो भगवान था उसका ज्ञान देंगे। तो भगवान जब मिलेगा तो विष्णु जी वाला भी भगवान मिल जाएगा, राम जी वाला भी भगवान मिल जाएगा, कृष्ण वाला भी मिल जाएगा, और वर्तमान में जो है वो भी मिल जाएगा। मान्यता वर्तमान वाले को मिलेगी। तो सदगुरु जैसे आप कि सत्य की जैसे आप पहचान बताते हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा तो कुछ नहीं कि सदगुरु की एक ही है। हमको जिस रूप में ज्ञान परम तत्व की प्राप्ति हो जाए वही सदगुरु, सत्य की पहचान करे वही सदगुरु। ज्ञान मिले तब न, ज्ञान मिले तब न। जैसे कि ज्ञान में जीव आत्मा परमात्मा तीनों अलग अलग मिलता है। पहले जीव आत्मा परमात्मा तीनों अलग अलग मिलता है, तत्पश्चात उसी में अद्वैत बोध होता है, एकत्व बोध होता है, मुक्ति अमरता का साक्षात बोध होता है। तो ऐसा ज्ञान परमेश्वर के साथ दूसरा कोई दे ही नहीं सकता है। और ये ज्ञान रविदास परमेश्वर का अवतार थे नहीं। तो जैसे कि ये स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे स्वामी रामचंद्र परमहंस जी, तो इनको ये मतलब इनके भी सुहंग वाले थे, इनके भी गुरु थे, जैसे ये भी सुहंग वाले थे। अच्छा, इनके मतलब यही हम कहना चाह रहे हैं भाई रामकृष्ण परमहंस सुहंग वाले थे। सुहंग वाले का मतलब यानी ये अंश रूप में अवतार जरूर थे,
लेकिन ये भगवान के अवतार नहीं थे, यानी कि ये सदगुरु के रूप में उनको नहीं प्राप्त हुए ना। थे, गुरु के ही रूप में प्राप्त हुए थे। हाँ, गुरु के रूप में कहा जा सकता। यानी कि यहाँ मतलब अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि किसी एक सदगुरु की जो है प्राप्ति किसी को हो चुकी हो। सदगुरु की प्राप्ति हुई है, नारद गरुड़ को हुआ, नारद को हुआ, लक्ष्मण, हनुमान, शौरी, तारा, उद्धव, अर्जुन, मैत्रेय आदि आदि सदगुरु प्राप्त किए थे। तो जैसे द्वापर में त्रेता में ये जो है राम के रूप में क्या सदगुरु आए थे ये, और कृष्ण द्वापर में आए थे। हाँ। तो क्या इसमें कलयुग में कोई ऐसा सदगुरु जो है? पहले परमेश्वर मिलेगा, वो जो परमेश्वर से जिससे मिल जाएगा वो सदगुरु हो जाएगा। पहले जीव ईश्वर परमेश्वर का दर्शन कीजिए, यदि सही है दर्शन, मुक्ति अमरता मिलना सही है, तो मिलाने वाला सदगुरु होगा। तो अभी ऐसा कुछ मतलब सदगुरु का कोई मतलब वो नहीं प्रामाणिक, यानी कि कोई सदगुरु अभी आया है या सदगुरु मतलब हम कह रहे हैं दर्शन करा रहे हैं, दर्शन कराने बैठे हैं, दर्शन करा रहे हैं, 15 को शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद। जो है अब चला जाए ना, फिर कल सुबह 8 बजे बोलिए परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा इंसान रे, मान रे माटी के पुतले मान रे। छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा नहीं समझता है आज संसार में इंसानियत का नाम नहीं। आज के संत को संत ही याद है, पूरा कृष्ण ही हंसी उड़ाया करते हैं। थोड़े धमेरा जग का मेरा, थोड़े धमेरा जग का मेरा, गोली में था मेहमान रे, मान रे माटी के पुतले मान छोड़ दे बंदे झूठे धंधे, बन जा सच्चा लोग विज्ञान के चक्कर में रहा करते हैं, लोग विज्ञान के चक्कर में रहा करते हैं। मोहम्मद की कृष्ण की हंसी उड़ाया करते हैं, मोहम्मद कृष्ण की हंसी उड़ाया करते हैं। परम प्रभु की है ये वाणी, परम प्रभु की है ये वाणी, जल्दी ही सतयुग आएगा, सतगुरु सो